हेलो बच्चों, मैं प्रदीप कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे से होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोगों ने कल 1.2 का सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखा था, उस पर आधारित क्वेश्चन किए थे और आज हम लोग 1.2 एक्सरसाइज को करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बाकी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। ठीक है, आज का देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया है एनसीईआरटी का, जो 1.2 है, नए पैटर्न पे आधारित जो बुक आई है 23-24 की, उसमें जो 1.2 में है उसमें ये दिया है कि पहला क्वेश्चन की सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको कल मैंने बताया था, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया था अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, अंडर रूट 3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, और उसी तरीके से भी मैंने ये भी कहा था कि अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11 को आप सिद्ध करोगे। ठीक है, जो भी संख्याएं आपकी आ जाएंगी। चलिए फिर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। दिया है कि अंडर रूट 5 आपकी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ऐसी चीजों को हम लोग हल कैसे करते हैं, विरोधाभास नियम से। किससे हल करते हैं, विरोधाभास नियम से। विरोधाभास नियम क्या है बेटा, कि जो संख्या अगर अपरिमेय आपको सिद्ध करनी है तो उसको मान करके क्या चलना होगा कि वो परिमेय है। तो लिखेंगे आप हल में। ठीक है, इधर से देखिए लिखते हैं हम लोग हल। हल में क्या लिखोगे कि माना अंडर रूट 5 क्या है बेटा, एक परिमेय संख्या है। क्योंकि आपको क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, तो आप मानोगे क्या कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आपको मानना है कि एक परिमेय संख्या है। जब आप ये परिमेय संख्या मानोगे, किससे मानोगे, विरोधाभास नियम से मानोगे। ठीक है, जब अंडर रूट 5 एक अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को आप क्या करते हो, परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जाता है। अर्थात अंडर रूट 5 को भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, p/q के रूप में लिख सकते हो। इसको आप p/q के रूप में लिख सकते हो। और जहां पे क्या होता है, q बराबर नहीं होता है किसके, जीरो के। तथा यहाँ पे क्या लिखोगे कि तथा p व q क्या है, p व q। अब देखो ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 5 को आप लिखोगे कि अंडर रूट 5 आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो इसको आप p/q के रूप में लिख सकते हो। सभी परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जाता है ना। अब यहां से अगर आप देखते हो कि p/q जहां q बराबर नहीं है किसके, जीरो के, तथा यदि p और q में तथा p और q यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तथा p और q पूर्णांक है। ठीक है, क्या है आपका, पूर्णांक है। ठीक, अब यहां से देखो, यदि यहां से लिखो, यदि p व q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा तो क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब ये संख्याएं आपकी क्या होंगी, किसी न किसी संख्या से कटेंगी जो उभयनिष्ठ होगा, गुणनखंड है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इस है तो इसको आप लिख सकते हो, अंडर रूट 5 को लिख सकते हो a/b के रूप में। क्या लिख सकते हो, a और b के रूप में, a/b के रूप में लिख सकते हो। मतलब ये समझ रहे हो क्या, कल समझाया गया था, आज फिर एक बार देख लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए आपका दिया है 3/6, अगर इसका करते हो तो 1 गुणे 3 आएगा, और इसका करते हो तो 1 गुणे 2 गुणे 3 आएगा। अब इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ है, कौन उभयनिष्ठ है, 3 दोनों में, तो 3 से ये 3 क्या होगा, कट जाएगा। कटने के बाद ये क्या मिलेगा, 1/2, 1 कम 2 बचेगा ना। तो इसको जब उभयनिष्ठ है तो सरल करने के बाद 1/2 लिख सकते हो। और 1/2 में अब क्या है कि 1/2 जो है वो आपका कैसा है बेटा, अब इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, 1 और 2 में कोई उभयनिष्ठ है नहीं है, तो वही लिखोगे कि अंडर रूट 5 बराबर a/b लिख सकते हो, जहां ए व बी में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कर लिए उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो आप इसको आप ऐसे कर सकते हो कि अंडर रूट 5 बराबर a/b, b का गुणा इधर करिएगा तो अंडर रूट 5 b बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब इसके क्या करिए कि दोनों पक्षों का आप क्या करिए, वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का आप क्या करोगे, वर्ग कर दोगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग कर दीजिएगा तो अंडर रूट 5 का वर्ग कितना आ जाएगा, 5, बी का वर्ग कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, और ए का वर्ग करिएगा तो ए स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर क्या कर लीजिए, 1 कर लीजिए। ठीक है, अब इसको समीकरण नंबर आप क्या मान लिए, 1 मान लिए। अब देखिए इधर, अब हम लोगों ने कल एक प्रमेय पढ़ा था, याद है, कि माना यदि p अभाज्य संख्या है, यदि p अभाज्य संख्या और p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p क्या क्या करेगी, a को भी विभाजित करेगी। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। मतलब कि p a स्क्वायर को विभाजित करने का मतलब कि यदि p
ए स्क्वायर का एक गुणनखंड है तो पी ए का भी एक गुणनखंड होगा ना। तो यहाँ पे देखो अगर 5 में बी स्क्वायर में यदि आप 5 से गुणा कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है ए स्क्वायर। इसका मतलब यह होगा, इसका मतलब ये होगा बेटा कि 5 जो है वो ए स्क्वायर का क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक है, 5 में गुणा कर बी स्क्वायर में 5 से गुणा करने पे आपको ए स्क्वायर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 5 है वो ए स्क्वायर का क्या है, एक गुणनखंड है। तो आप यहां से लिखोगे कि 5 ए स्क्वायर का एक गुणनखंड है। ठीक है, क्या लिखोगे कि 5 ए स्क्वायर का एक गुणनखंड है। यहां कर लीजिएगा अतः अतः इसके अनुसार कि 5 ए स्क्वायर का गुणनखंड है। जब 5 ए स्क्वायर का गुणनखंड है तो 5 क्या होगा, ए का भी एक गुणनखंड होगा, ए का भी एक गुणनखंड होगा। ठीक है, एक गुणनखंड होगा। यहाँ पे आप कर सकते हो मेंशन क्या कि प्रमेय से, किससे, प्रमेय से। ठीक है, इसे आप कर सकते हो ना प्रमेय से। ठीक, अब देखिए इधर 5 ए का भी एक गुणनखंड होगा। जब 5 ए का गुणनखंड है तो ए बराबर आप लिख सकते हो 5 के रूप में। अब बोलिए कैसे ये होगा। यदि मान लो कि 5 जो है ए को विभाजित कर रहा है कितनी बार में, के बार में, विभाजित करने के बाद शेषफल कितना मिल रहा है, 0, अर्थात ए बराबर आप लिख सकते हो 5 में के से गुणा करने पे आपको क्या मिल जा रहा है, ए। जैसे एक समझिए, जैसे मान लीजिए 5 है यहाँ पे, ये हो गया 10, 5 से यदि इसको करोगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, कितना आ गया शेषफल 0, अर्थात 5 में आप किससे गुणा करोगे, 2 से गुणा करोगे, तो 5 गुणे 2 बराबर क्या मिल जाएगा, 10 मिलेगा ना। तो उसी प्रकार से ये लिखा गया है, अर्थात ए बराबर आप लिख सकते हो इसको 5 के मतलब कि ये जो 5 है वो के बार में गुणा करने पे आपका क्या आ जा रहा है बेटा, ए आ जा रहा है। अब देखिए यहां से क्या करोगे कि ए का मान, यहां से आपको क्या करना है, ए का मान आपको किस में रखना है, समीकरण, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 आपने मान रखा है 5 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यहाँ पे ए का मान रखिएगा तो क्या आ जाएगा, 5 बी स्क्वायर बराबर 5 के का स्क्वायर, अर्थात यहाँ से आ गया आपका 5 बी स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर। 5 से ये 25 को काटेगा कितनी बार में, 5 बार में, अर्थात बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 5 के स्क्वायर। ठीक है, यहां तक की बातें समझ में आ गई। बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 5 के स्क्वायर। अब देखो इसका मतलब पुनः वही यही बात कि जब आप के स्क्वायर में आप 5 से गुणा कर रहे हो तो क्या आपको मिल रहा है, बी स्क्वायर। इसका मतलब कि जो 5 है वो बी स्क्वायर का आपका क्या है, एक गुणनखंड है। यदि 5 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 बी को भी विभाजित करेगा प्रमेय के अनुसार, अर्थात आप लिखोगे अतः, यहां से लिखिए 5 बी स्क्वायर का एक गुणनखंड है, 5 बी स्क्वायर का एक गुणनखंड है। अतः यहां से लिखिए अतः 5 बी का भी एक गुणनखंड होगा, बी का भी एक गुणनखंड होगा। ठीक है, 5 बी का भी एक गुणनखंड होगा, ये किससे, प्रमेय के अनुसार। अब इसके आगे देखिए, अब देखो यहां से आप थोड़ी सी बात समझ सकते हो कि यदि 5 क्या है आपका ए का भी गुणनखंड है और 5 क्या है, बी का भी एक गुणनखंड है, जबकि आपने ये मान रखा था कि जहां ए और बी में, जहां ए और बी में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन आपको यहां से हल करने के बाद क्या मिल रहा है कि 5 ए का भी गुणनखंड आ रहा है और 5 बी का भी गुणनखंड आ रहा है, मतलब कि 5 ए में और बी में दोनों में है, 5 ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, जबकि यहाँ पे आपने क्या मान रखा था कि ए और बी में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहां से आपको क्या निष्कर्ष निकलता है बेटा, देखिए इसके आगे, इसके आगे आपको क्या करना है, देखो अब यहाँ पे देखो आपको दिया है कि 5 बी का भी गुणनखंड है, अतः 5 आप लिख सकते हो यहां से, अतः लिख सकते हो कि 5 ए और बी दोनों का, ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है। अब जब 5 ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि क्या है, एक विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है। ठीक है, अब ये विरोधाभास कैसे है, जो कि एक विरोधाभास है। अब देखो कैसे विरोधाभास है, तो विरोधाभास इस तरीके से है कि आपने अभी ऊपर मान रखा था कि ए और बी कैसी हैं,
सअभाज्य संख्या है, मतलब उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जबकि यहाँ पे अभी सिद्ध कर रहे थे तो क्या आया कि 5a और b दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 5a को भी विभाजित कर रहा है और 5b को भी विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो जो कि एक विरोधाभास है, जिसका कारण क्या है, जिसका कारण आपका क्या है, जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। ठीक है, जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है, जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। अतः यहां से लिखोगे, अतः √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, इस तरह से आपको सिद्ध करना था, परिमेय संख्या नहीं, सॉरी, यहाँ पे अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब आपको सिद्ध करना था क्या कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपने मान करके क्या चला था कि √5 एक परिमेय संख्या है, और अंत में आकर के पुनः आपने ये दिखा दिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, इसी तरह से अगर कभी पेपर में आपसे पूछ ले √7 का, √11 का, तो सेम इसी प्रकार से आप लोग करिएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में है, आपसे पूछ रहा है, इसमें भी आपको सिद्धि करना है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसमें भी आपको सिद्ध करना है, तो इस प्रकार के भी कल एग्जाम्पल आपको करवाए गए थे सिद्ध करने के लिए ना, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको सिद्ध करवाए गए थे आपसे हल करने के लिए। तो देखिए यहां से क्या हो रहा है, आपको सिद्ध करना है 3 + 2 √5। ठीक है, तो आप मान लीजिएगा यहां से हल में क्या लिखोगे कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। सेम वही कहानी, परिमेय संख्या है, विरोधाभास के नियम से इसमें चला जाता है, आपको पहले ही बताया गया है। ठीक है, परिमेय संख्या है। अब आप इसको मान लीजिए कि 3 + 2 √5 कैसी है, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो 3 + 2 √5 को आप p/q के रूप में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, जहां q बराबर क्या है, 0 के नहीं है, और p और q क्या है आपके, तो p और q दोनों आपके क्या है, यहाँ से पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक हैं। ठीक है, दोनों क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब समझते हो ना, पूर्णांक का मतलब कि जीरो वाली संख्या भी, धनात्मक संख्या भी और ऋणात्मक संख्या भी सम्मिलित हो जाती है। ठीक है, अब देखिए जब ये p और q दोनों पूर्णांक है तो आपको यहां से अब क्या करना होता है, यहां तक तो सेम प्रोसेस होता है। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है कि 3 + 2 √5 बराबर जो p/q है, यहां से आपको रूट वाली संख्या जो भी दी गई होती है उसको एक तरफ करना होता है, बाकी सभी को एक तरफ करने होते हैं। तो पहले तो आप इसको 2 को करोगे नहीं, पहले आप इस 3 को करिए। यहां से क्या निकलेगा, 2 √5 बराबर p/q, ये जो +3 में है दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3, अर्थात 2 √5 बराबर p माइनस इसका गुणा इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, 3³ अब देखो यहां से √5 आपको जिस संख्या रूट वाली जो संख्या होती है उसको एक तरफ करना होता है। ठीक है, अलग करना होता है। 2 इधर गुणा के रूप में जुड़ा है तो इधर किस रूप में आ जाएगा, भाग के रूप में, अर्थात p - 3³ में क्या आ जाएगा बेटा, 2³ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कल मैंने बताया था आपको कि यदि किसी पूर्णांक में किसी पूर्णांक से गुणा किया जाए तो आपको क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। किसी पूर्णांक में किसी पूर्णांक को जोड़ा जाए तो भी आपको क्या मिलेगा, पूर्णांक ही मिलेगा। किसी पूर्णांक में पूर्णांक को घटाया जाए तो भी क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। अर्थात p और q दोनों क्या है, आपका पूर्णांक है। पूर्णांक में जब आप किसी संख्या से गुणा कर रहे हो तो पूर्णांक मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि -1 आपका पूर्णांक है और इसमें आप क्या कर रहे हो, 3 से गुणा कर दे रहे हो तो क्या मिल रहा है, -3। तो ये भी क्या आपका पूर्णांक में किसी पूर्णांक से गुणा कर रहे हो तो आपका रिजल्ट भी क्या मिल रहा है, पूर्णांक ही मिल रहा है ना। अब देखिए यहां से तो पूर्णांक ये हो जाएगा आपका क्या, अर्थात आप इसको कह सकते हो ना कि √5 इसको यदि हल किया जाएगा तो यहां पर आपको क्या मिलने वाला है, यहां पर आपको पूर्णांक मिलेगा, और बट्टे में ये भी क्या हो जाएगा बेटा आपका, तो ये हो जाएगा आपका, ये भी आपका होगा, पूर्णांक होगा। ठीक है, अब देखिए यहां से पूर्णांक बट्टे में पूर्णांक, पूर्णांक बट्टे में पूर्णांक का मतलब कि इसको आप परिमेय संख्या का रूप में लिख सकते हो, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हो। जैसे आपने लिखा 1/2, एक क्या है आपका, पूर्णांक है। ठीक है, 2 क्या है, 2 भी आपका पूर्णांक है। तो ये पूर्णांक बट्टे में पूर्णांक का मतलब ये क्या हो गया कि आपकी ये परिमेय संख्या हो गई, क्या हो गई, परिमेय संख्या। इसी प्रकार से 22/7 को देखिए तो अगर 22 भी क्या है, पूर्णांक है, 7 भी क्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक बट्टे में पूर्णांक क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है ना। तो ये जो पूर्णांक बट्टे में पूर्णांक आपका आ गया √5, तो √5 बराबर पूर्णांक बट्टे में पूर्णांक, अतः आप यहां से लिख सकते हो ना
अतः में लिख सकते हो आप कि अतः √5 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखोगे? √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब पूर्णांक बट्टे में पूर्णांक आ गया तो आप लिखोगे कि अतः √5 एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या कैसे है? जो कि क्या है? जो कि एक विरोधाभास है। क्या है? जो कि एक विरोधाभास है। अब कैसे ये विरोधाभास है बेटा? जैसे अगर आप देखोगे, अभी हम लोगों ने पीछे ही सिद्ध किया था कि √5 आपकी क्या है? अपरिमेय संख्या है, जबकि यहाँ पे क्या आ गया? √5 एक परिमेय संख्या आ गया। तो यह क्या है? जो कि एक विरोधाभास है, जिसका कारण आपका क्या है? तो जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। ठीक है, जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। ठीक है, हमारी गलत परिकल्पना है। अतः में लिखोगे नीचे से, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपको लिखना है। बस इसको इसी तरह से हल करना होगा। जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो इसी तरह से हल करना है आपको। ठीक है, आशा करते हैं आपने लिख लिया होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। अब देखिए इसमें 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तीनों को आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या है? तीनों को आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है? 1/2 में √2 इसमें सिद्ध करना है। और इसमें सिद्ध करने में आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो दिया है माइनस नहीं है, 1/2 में √2। तो आपको क्या सिद्ध करना है? पहली बात आपको क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या। आप विरोधाभास के नियम से क्या मानोगे? अपरिमेय को क्या मानोगे? परिमेय। तो मानोगे कि माना 1/2 में √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है, ठीक है, 1/2 में √2 एक परिमेय संख्या है, तो 1/2 में √2 को आप p/q के रूप में लिख सकते हो, जहां q क्या है? बराबर नहीं है 0 के, तथा p व q क्या है? p व q आपके पूर्णांक हैं। p व q आपके क्या है बेटा? यहाँ पे पूर्णांक हैं। ठीक है, अब देखो यहां से, जब 1/2 में √2 बराबर p/में क्यूब। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि रूट वाली संख्या को हम लोग लेते हैं, एक तरफ करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक ही तरफ है रूट वाली संख्या, लेकिन बटे में है, तो इसको हम व्युत्क्रम करेंगे तो नीचे का क्या हो जाएगा? ऊपर, ऊपर वाला क्या हो जाएगा? नीचे। मतलब ये हो जाएगा √2। ये भी उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? q/में p। अर्थात आप लिख सकते हो कि √2 बराबर q आपने क्या मान रखा है? q को पूर्णांक मान रखा है, और p को भी आपने क्या मान रखा है? तो p को भी आपने पूर्णांक मान करके रखा हुआ है। अतः देखिए आप, √2 बराबर पूर्णांक बटे में पूर्णांक। अतः आप कह सकते हो कि पूर्णांक बटे में पूर्णांक अर्थात परिमेय संख्या। पूर्णांक बटे में पूर्णांक अर्थात परिमेय संख्या। इसका मतलब आप कह सकते हो ना कि अतः, इसके आगे है अतः √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब √2 अभी हम लोगों ने कल सिद्ध किया था, क्या था? √2 हम लोगों ने कल सिद्ध किया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि यहाँ पे क्या रहा है? √2 एक परिमेय संख्या आ रहा है। तो लिखोगे कि √2 एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या है बेटा? जो कि एक विरोधाभास है ना, जो कि एक विरोधाभास है। होना चाहिए तो इसको क्या? अपरिमेय, लेकिन आ क्या रहा है आपका? परिमेय आ रहा है। तो आप यहां से लिखिएगा कि जो कि एक विरोधाभास है, जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। हमारी गलत परिकल्पना है। ठीक है, जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। अतः यहां से लिखिएगा, अतः 1/2 में √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल करना आसान होता है, उन क्वेश्चनों की अपेक्षा जो हम लोग √2, √3, √5 को हल करते हैं। ठीक है, लेकिन है ये भी सरल, वो भी सरल है, बस समझने की बात है। एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, समझ में आ जाएगा।
अब चलिए देखते हैं हम लोग तीसरे का जो दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है सिद्ध करने के लिए क्या है। 7 अंडर रूट 5 को किसको दिया गया है, पहला तो 1/में अंडर रूट 2 का था, इसको हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। क्या कर दिया यहाँ पे, सिद्ध कर दिया कि 1/में अंडर रूट 2 आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब अगले को सिद्ध करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका 7 अंडर रूट 5 दूसरे नंबर में, चौथे का दूसरा क्वेश्चन है 7 अंडर रूट 5। अब चलो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। सेम कहानी इसी तरह से रहेगी पूरी कहानी, ठीक है। तो हल में लिखिएगा कि हल में क्या लिखोगे कि माना 7 अंडर रूट 5 क्या 7 अंडर रूट 5 एक क्या है अपरिमेय बोला है, तो आप उसको क्या मानोगे, परिमेय। एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जब आप इसको परिमेय मानोगे तो 7 अंडर रूट 5 को आप P/Q के रूप में लिख सकते हो, क्योंकि एक परिमेय संख्या है। और जहां परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तथा P व Q दोनों क्या है, P व Q दोनों पूर्णांक हैं। क्या है, P व Q दोनों पूर्णांक हैं, ठीक है। और जब P व Q दोनों पूर्णांक है और इसको आप 7 अंडर रूट 5 बराबर P/Q लिख रहे हो, तो इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि रूट वाली संख्या को हम लोग एक तरफ लेकर के आते हैं, बाकी संख्याओं को दूसरी तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 बराबर P/में, ये 7 गुणा के रूप में इसके साथ जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में अर्थात बट्टे में आ जाएगा, P/7 क्यूब। अब देखो यहाँ से P एक पूर्णांक है और पूर्णांक में किसी संख्या से यदि गुणा किया जाता है तो आपको पूर्णांक ही मिलता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो कि P जो है एक पूर्णांक है और पूर्णांक में किसी संख्या से गुणा करिएगा तो भी पूर्णांक मिलेगा, अर्थात इसको आप पूर्णांक बट्टे में पूर्णांक लिख सकते हो। और जब इसको आप पूर्णांक बट्टे में पूर्णांक लिख दिए तो इसका मतलब कह सकते हो ना कि पूर्णांक बट्टे में पूर्णांक क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है। अतः अंडर रूट 5 आपकी क्या आ गई, अंडर रूट 5 परिमेय संख्या है, अतः अंडर रूट 5 परिमेय संख्या है। ये इसके अनुसार आ गया, क्योंकि पूर्णांक बट्टे में पूर्णांक जब कोई संख्या लिखी जाएगी तो हमेशा परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो जब पूर्णांक बट्टे में पूर्णांक आपने लिख लिया तो ये कह सकते हो कि परिमेय संख्या, अर्थात अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अभी हम लोगों ने पहला क्वेश्चन जो हल किए थे उसमें हम लोगों ने अंडर रूट 5 को क्या सिद्ध किया था, अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था। अर्थात यहां से लिख सकते हो कि अतः अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या है बेटा आपका, एक विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है, जिसका कारण जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है, ठीक है, जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है, जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। अतः नीचे से लिखिएगा, अतः 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यही आपको सिद्ध करना था और ये आपने सिद्ध कर दिया, ठीक है। यही आपको सिद्ध करना था और ये आपने सिद्ध कर दिया। तो सेम कहानी इसी तरह से चलेगी, ठीक है। अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 अंडर रूट 11 इन सब की कहानी एक तरीके से है। बाकी संख्याएं जो उसके साथ में गुणक के रूप में या योगफल के रूप में जुड़ी होंगी तो उनकी कहानी एक तरफ से। बस इसको आपको ध्यान में रखना है कि जो रूट वाली संख्याएं होती हैं उनको अलग कर लेना है, बाकी सभी संख्याओं को दूसरी तरफ पक्षांतर कर देना है, ठीक है। अब देखिए जो इसका तीसरा क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है ना, 1.2 का आपका तीसरा क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है। जो नया बुक आया है 2023-24 के सत्र के अनुसार कुछ पाठ्यक्रम इसमें से कम किए गए हैं, ठीक है। अब आप उसके अनुसार जो है कि प्रश्नावली 1.2 है उसको देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन जो दिया है वो क्या है, अगला क्वेश्चन 6 प्लस अंडर रूट 2 को आपको सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। किसको, 6 प्लस अंडर रूट 2। अब देखो 6 प्लस अंडर रूट 2 को आपको सिद्ध करना है कि ये एक कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो लिखोगे कि माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक कैसी है, तो एक परिमेय संख्या है। हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर अपरिमेय कहेगा तो आपको क्या मान के चलना है, परिमेय। किस नियम से, तो विरोधाभास नियम से। तो 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या है तो क्या आप परिमेय संख्या के अनुसार इसको P/Q के रूप में लिख सकते हो, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और जहां पे Q बराबर क्या होता है, 0 के नहीं होना चाहिए, ठीक है। तथा P व Q आपके क्या होते हैं, तो P व Q दोनों आपके क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। P व Q दोनों आपके क्या होते हैं बेटा, तो P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं, ठीक है, या पूर्णांक हैं।
अब देखो जब इसे 6 प्लस अंडर रूट 2 को आप p बटे क्यू के रूप में लिखते हो, 6 प्लस अंडर रूट 2 को आप p बटे क्यू के रूप में लिखते हो। अब यहां से क्या करना होता है आपको कि रूट वाली संख्या को एक तरफ बाकी को दूसरी तरफ भेजना होता है। अंडर रूट 2 बराबर p बटे में q, प्लस का 6 है इधर, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 6, अर्थात अंडर रूट 2 बराबर p माइनस 6 क्यूब बटे में q कर सकते हो आप यहाँ पे। अब देखो यहाँ से आपने अभी मैंने बताया था कि पूर्णांक में किसी संख्या से गुणा करिएगा तो पूर्णांक मिलेगा, और पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाओगे तो भी आपको क्या मिलने वाला है, पूर्णांक ना। अर्थात यहाँ से आप कर सकते हो कि अंडर रूट 2 बराबर पूर्णांक बटे में पूर्णांक कर सकते हो इसको, अंडर रूट 2 बराबर पूर्णांक बटे में पूर्णांक। अब देखिए जब पूर्णांक बटे में पूर्णांक, किसी संख्याओं को पूर्णांक बटे में पूर्णांक के लिखा जाता है तो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अतः आप यहाँ से कह सकते हो, अतः अंडर रूट 2 एक क्या है आपका, परिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है, अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, हम लोगों ने कल सिद्ध किया था कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि यहाँ पे क्या आ गया आपका, परिमेय संख्या आ गया। तो लिखिएगा जो कि एक विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है, जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है, जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है, ठीक है। अतः में लिखोगे नीचे, अतः कितना आपका 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और इस प्रकार से ये आपका प्रूफ भी हो गया, ठीक है, और आपको यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर भी आपका खत्म हो गया, प्रश्नावली 1.2, और आशा करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। कल संडे है और कल संडे का लेक्चर आपको देखना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि संडे वाला जो आएगा कल हम लोगों का संडे है, और संडे का जो वीडियो काफी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। उसमें हम लोग सभी एक चैप्टर आज समाप्त हो गया, पहला चैप्टर, और पहले चैप्टर से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग कल करेंगे, ऑब्जेक्टिव कुछ भी करेंगे, कुछ थ्योरेटिकल भी करेंगे, ठीक है। तो कल का लेक्चर आप लोग देखना मत भूलिएगा, जरूर देखिएगा।